ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका आज का मुद्दा में स्वागत है। चर्चा जारी है जिस्म फरोशी के फैलते कारोबार पर। लगातार हम बने हैं इस चर्चा को लेकर और बता रहे हैं कि कितने क्यों हैं इस मामले में और कैसे उनसे निपटा जाए। अगर बात करें जिस्म फरोशी के कारोबार की तो विदेश से लड़कियां लाकर भी यहाँ धंधा कराया जा रहा है। बांग्लादेश से लड़कियों को अवैध रूप से भारत लाकर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। देश की पूर्वी सीमा के पार से लाई जा रही इन लड़कियों को अब वेश्यावृत्ति के लिए पश्चिमी सीमा तक ले जाए जाने लगा है। अवैध रूप से भारत लाई गई एक बांग्लादेशी किशोरी जोधपुर में वेश्यावृत्ति कराने का जब मामला सामने आया उसके द्वारा, तो पुलिस ने मात्र 16 साल की इस किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल मुआयना कराया। उसे बांग्लादेश से भगाकर लाने वाले और वेश्यावृत्ति कराने वाले 5 दलालों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रेलवे पुलिस के जवानों की नजर रेलवे स्टेशन पर इस सहमी हुई लड़की पर पड़ी थी। पुलिस के जवानों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये लड़की घर से भागकर आई होगी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से बातचीत की गई क्योंकि लड़की बांग्लादेशी थी और उसे हिंदी बोलने में काफ़ी परेशानी थी। उसे थाने में ले जाकर तसल्ली से पूछताछ की गई। बिचौलियों को बुलाया गया तो पता चला कि कुछ लोग उसे राता नाड़ा में रखकर जबरन वेश्यावृत्ति करवा रहे थे। इस बांग्लादेशी किशोरी से पूछताछ में पता चला कि उसकी गरीब मां बांग्लादेश में है और उन लोगों की बड़ी गरीब दयनीय स्थिति है। बांग्लादेश में माता पिता से बिछड़े करीब 8-9 साल हो चुके थे। इस किशोरी को उनकी मौत हो चुकी थी। इस लड़की को मौसी के पास रखा जा रहा था जहां वो डांस सीख रही थी। घर आने जाने वाले एक परिचित ने उसे झांसा दिया और भारत लाकर मुंबई पहुंचा दिया, जहां से उससे डांस के नाम पर वेश्यावृत्ति कराई गई। ये एक तस्वीर है कि कैसे बांग्लादेश से लेकर प्रदेश तक ये कारोबार फैलता जा रहा है और जबरन इस वेश्यावृत्ति को कराया जा रहा है। अब एक और तस्वीर प्रदेश की है जहां टोंक में भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां लगातार वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। हालांकि पुलिस कानून की नजर में तमाम चीजें हैं लेकिन फिर भी लाचारी साफ नजर आती है। जिस्म फरोशी का गोरख धंधा बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी उसी तेजी से फैल रहा है और अब टोंक भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हाईवे से लेकर गांव और बस्तियों में भी जिस्म फरोशी का खेल लगातार जारी है। लेकिन इस गोरख धंधे पर अंकुश के नाम पर होती है महज खाना पूर्ति। सोप कंजर बस्ती, मेहरुकला, सिरस, नाहरवाड़ी, जयसिंहपुरा, सुथड़ा, ये टोंक जिले की ऐसी बदनाम बस्तियों के नाम है जहां जिस्म फरोशी की मंडियां सजती हैं और 24 घंटे जिस्म फरोशी का कारोबार चलता है। टोंक ही नहीं बल्कि यहाँ की लड़कियां मुंबई और दिल्ली, मेरठ जैसे बड़े शहरों में जाकर भी इस गोरख धंधे में अपना जीवन गुजर कर रही हैं। लेकिन इसे रोकने वाला टोंक में कोई नजर नहीं आता। तभी तो नेशनल हाईवे के किनारे रेड लाइट अड्डों के अलावा जिले में जगह जगह जिस्म फरोशी के धंधे चल रहे हैं और बड़े शहरों की तरह ही अब जिस्म फरोशी का काला कारोबार छोटे शहरों और गांवों तक में फैल रहा है। पुलिस या तो कार्रवाई नहीं करती है और अगर करती भी है तो महज खाना पूर्ति के नाम पर। और ये खेल लगातार अपनी जड़ें समाज में जमा कर आज के युवाओं को खोखला कर रहा है। एचबीसी न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो देखा देश प्रदेश तमाम जगहों पर इस तरह का कारोबार फैलता जा रहा है, लेकिन जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़े सौदागर अब हाईटेक हो चुके हैं। क्या कुछ करते हैं वो आइए देखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी देह व्यापार भले ही एक छोटी आबादी के लिए रोटी रोजी का जरिया बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस देह व्यापार के हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं उससे यह बात साफ हो गई है कि देह व्यापार अब केवल मजदूरी का साधन नहीं रहा है, बल्कि देह व्यापार अब धनवान बनने का एक हाई प्रोफाइल धंधा बन गया है। नेता, अभिनेता और धर्माचार्य भी इस धंधे को चला रहे हैं। देह व्यापार दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। बेबीलोन के मंदिरों से लेकर भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा वैश्यावृत्ति का आदिम रूप है। गुलाम व्यवस्था में उनके मालिक वैश्याएं पालते थे। अनेक गुलाम मालिकों ने वैश्यालय भी खोले। तब वैश्याएं संपदा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। मुगलों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थीं।
मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। एक वक्त था जब राजा अंग्रेजों को खुश करने के लिए तवायफों को तोहफे के रूप में पेश करते थे। आधुनिक पूंजीवादी समाज में वेश्यावृत्ति के फलने फूलने की मुख्य वजह सामाजिक तौर पर स्त्री का वस्तुकरण है। ये तो पुराने दौर की कहानी है जहां इसमें मजदूरी दिखाई देती है। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुंच गया है। कुछ वेबसाइटों पर लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। यहाँ कॉलेज छात्राएं, मॉडल्स, टीवी व फिल्म की नायिकाएं अब वेबसाइट के जरिए उपलब्ध होती हैं। इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स और बहुत जल्दी ऊंची छलांग लगाने वाली मध्यम वर्गीय महत्वाकांक्षी लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है। जिस्म फरोशी अब एक बड़े कारोबार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस कारोबार को चलाने के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जा रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। ईमेल या मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान बता दिया जाता है। कॉल गर्ल्स को ठेके पर या फिर वेतन पर रखा जाता है। बड़ी और नामी हीरोइनें भी बड़े बड़े अधिकारियों की सेवा के लिए तैयार रहती हैं। पिछले 10 वर्षों में विद्यार्थियों में देह व्यापार 3% से बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई थी, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कड़ी शर्तें जोड़ दी गई थी। इसके तहत सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया। इसमें सजा का भी प्रावधान है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2007 में एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक 30 लाख औरतें देह व्यापार का धंधा करती हैं। अब भारत बदलती तस्वीर होता जा रहा है और जाहिर सी बात है जब सनी लियोन और पूनम पांडे जैसी महिलाएं समाज का विकृत चेहरा दिखाएंगी तो समाज दूसरी दिशाओं में जाएगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो तस्वीर बदल चुकी है। जनता जनार्दन क्या कहती है इस बारे में, आइए सुनते हैं। कि इसमें पुलिस को भी कई बार पता होते हुए भी वो उसको बढ़ावा देते हैं। उन औरतों को सामूहिक रूप से थोड़ा सा शिक्षित करके उस हिसाब से ही उनको जिन्स फरोशी से हटाया जा सकता है। उनको किसी रोजगार में लगाकर या उनके जो आर्थिक व्यवस्था है उसको थोड़ा सुदृढ़ करके जिस्म फरोशी को अपन हटा सकते हैं। गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण है टीवी चैनल। ये हमें फुहड़ता परोसते हैं और जिस्म फरोशी के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार यही हैं। मेरे नज़रिए से भारतीय संस्कृति उसके अनुरूप चलने से इसमें सुधार हो सकता है। इस तरह के व्यापार, अवैध व्यापार संचालित हो रहे हैं। इनके रोजी रोटी का, गुजर बसर का ऐसा कोई तरीका इनको दे जो सम्मानजनक स्थिति में और इज्जत के साथ अपने बच्चों को स्कूलों में भर्ती करा सके, पढ़ा लिखा सके। भी प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। अपनी कार्रवाई करती तो है पर मगर उसको पूरा नहीं करती है। उसको पूरा करने के लिए उसको अंजाम देना बहुत जरूरी है। उनको इस मामले में सही जिम्मे जानकारी मिलती है तो उनको छानबीन करना चाहिए और यदि कोई भी व्यक्ति इसके लिए रिपोर्ट्स करता है तो उसका सहयोग उनको करना चाहिए। उनके प्रति ऐसे कैंप, ऐसे सुचारू रूप से कोई घटनाएं, ऐसी कोई गतिविधियां जो बराबर चलती रहनी चाहिए वो नहीं होती है। उनके कारण से उनको उनमें अपरिपक्व अवस्था होती है। फेसबुक, मोबाइल और ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं इनमें अखबारों में और ये जो पुस्तकें निकल रही हैं विभिन्न प्रकार की, तो इनको सरकार के अंदर जो रोकने वाले होने चाहिए संचार माध्यम को, जो मंत्री होते हैं ये सरकार के अंदर कोई ध्यान देता नहीं है। आपको हसीन बातें करनी है, लड़कियों से इस नाम से ऐड किए जाते हैं, या आप अपना समय बिताना चाहते हैं इस नाम से इंटरनेट पे, टीवी पे। ये एक प्रचलित तरीका बन गया है जिस तरीके से दिनों दिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस समय संगलित होती जा रही है। एक कंपनियों की जो लाभ देने की नीयत है कि साहब किसी तरह के कंपनियां से लोग जुड़ जाएं, तो ये गलत प्रॉलिसी है। इसके इनसे इस गवर्नमेंट को और जो आला अधिकारी है उनको इस पे बैन लगाना चाहिए। पुलिस को भी नई तकनीक अपना के अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा। तो ये देह व्यापार का चलन वहाँ तक सीमित नहीं रहा है, वहाँ से निकलकर उन अड्डों से ये बाहर भी फैल गया है। के चारों तरफ कंजर बस्तियाँ, उनमें जिस्म फरोशी का जो धंधा है बरसों से चलता आ रहा है और उसके बावजूद भी एजेंसियाँ कुछ नहीं कर रही और वो भी फल फूल रहा है। कार्य कर रही है वो सराहनीय है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो
प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए था, वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन परिवारों के स्तर से होना चाहिए, बल्कि समाज के स्तर से, और सरकारी कार्यक्रम भी इसके लिए बहुत सारे चलाए। तो ये थी जनता की राय जिस्म फरोशी को लेकर। हमारे साथ हैं न्यूज़ 8 प्रताप जी। जनता की राय के बाद अब आप क्या कहेंगे? अश्विनी, इस मामले में कुल मिलाकर एक बात है कि वही महिलाएं इस क्षेत्र में आती हैं या वही महिलाओं को मजबूरी होती है जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं, कमज़ोर होती हैं। उन महिलाओं की इस कमजोरी का पुरुष फ़ायदा उठाकर उन्हें इस धंधे में ढकेल देते हैं। और इस मामले में कहीं जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पुरुष हैं, जो अपनी हवस को शांत करने के लिए, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए और अब इन महिलाओं की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर इस तरह के धंधे करने में उनको मजबूर कर देते हैं। मुझे एक गीत याद आ रहा है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब ची चाहा मचला कुसला और जब ची चाहा दुत्कार दिया। कुल मिलाकर जब तक हम ये मानसिकता नहीं बदलेगी, मानसिकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती, संस्कृति, समाज कुछ नहीं कर सकता, जब तक पुरुष इस बात को नहीं समझेंगे कि औरत वस्तु नहीं, हमारी बराबर की हिस्सेदार है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक हस्ती है, तब तक ये बाजार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये गुलाबी करंट इसी तरह से फैलता जाएगा। एक करंट इतना बड़ा झटका देगा जो समाज और परिवार की व्यवस्था को भंग कर देगा। बिल्कुल प्रताप जी, गुलाबी करंट के झटके से अगर बचना है तो मानसिकता को बदलना होगा और फिर नारी को बराबर का सम्मान देना होगा, तभी जाकर समाज सही दिशा पर आ सकेगा और जिस्म फरोशी पर लगाम लग सकेगी। आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। खूब धड़ल्ले से होता है जिस्म का कारोबार। औरत ऐसी लगती है जैसे वो है एक लाचार, नहीं कोई सपने जीवन में, नहीं कोई आशाएं। कौन है जिस्म फरोशों की मंडी का ठेकेदार।